बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट मैच, दूसरे दिन का खेल ऑलमोस्ट आप कह ही सकते हैं कि अब खत्म हो गया, क्योंकि बैड लाइट की वजह से खेल को रोक दिया गया है और पाकिस्तान ने 476 रन बनाकर पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया और बड़े से ट्रिकी टाइम में जो है वो कोशिश की पाकिस्तान ने कि वो ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दे। लेकिन पाकिस्तान ने, मैं ये समझता हूं कि मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मौका गंवाया है। पाकिस्तान ने जिस तरह से आज बैटिंग की है, कल जो बैटिंग की थी वो तो चले, उसके ऊपर तो मैंने कोई बात नहीं की, वो पहला दिन था तो पहले दिन में इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस। लेकिन क्या आज का दिन पाकिस्तान ने अच्छा खेला? क्या हम इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम हम क्या इसको अच्छा समझ सकते हैं? क्या पाकिस्तान के पास आज एक बहुत बड़ा मौका नहीं था जिसको शायद पाकिस्तान ने गंवा दिया? बाबर आजम ने किस चीज में देर की है आज और क्यों की गई है ये देर? क्या सब लोग जो अंदर बैठे हुए थे वो सब चीजों से वाकिफ नहीं थे? आज की क्रिकेट जो है वो बहुत मॉडर्नाइज्ड क्रिकेट है। फिर एक और सवाल कि क्या पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स से बेहतर पिच का इस्तेमाल कर पाएंगे, बेहतर लाइन और लेंथ पे बॉल कर पाएंगे? दो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास सिर्फ इस मैच में। और उसके बाद फिर और बड़ा सवाल कि क्या स्पिनर जो है वो इस पिच से कोई पर्पस हासिल कर पाएंगे? जबकि ऑस्ट्रेलिया के मानस लाबुशेन जो है वो वाहिद स्पिनर नजर आए हैं कि जो इस पिच से मदद हासिल करते हुए नजर आए हैं और उनकी जो लेग स्पिन है वो खिलाड़ियों को थोड़ा परेशान करती हुई नजर आई है। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ। मैं अपना एनालिसिस दूंगा आज के खेल के हवाले से भी, और फिर ये भी देखेंगे कि मैच अब कहां खड़ा है। कुछ मौसम के ऊपर भी नजर दौड़ाएंगे कि मौसम किस करवट जा रहा है, और कुछ थोड़ी सी अच्छी खबर है वैसे मौसम के हवाले से भी, क्योंकि मौसम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है इस मैच में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हैं। अगर आपका दिल चाहता है तो जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @babarhayatShow और फेसबुक पे भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो जनाब, सबसे बड़ा सवाल, 476 पे आप डिक्लेयर कर रहे हैं और अच्छी खासी विकेटें आपकी पड़ी हुई है, और एक खिलाड़ी आपका ऐसा है कि जिसकी अभी बारी भी नहीं आई, जो प्रॉपर बल्लेबाज है, फवाद आलम। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? आज पाकिस्तान ने, देखिए मैं समझता हूं कि मैच के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी क्रेडिट फ्रॉम अजहर अली। बहुत जबरदस्त खेले हैं, वो ऐसा ही खेलते हैं, और 185 जो करके गए हैं वो बहुत जबरदस्त, मतलब मैच के कॉन्टेक्स्ट के से हट के एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स, दुनिया की नंबर 1 टीम के खिलाफ शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली। और इमामुल हक, जिनको पहले दिन हम शायद सब सोच रहे थे कि इनको शामिल ही नहीं करना चाहिए था टीम में, वो 150 ऑड स्कोर करके गए हैं। और ये दोनों बल्लेबाज जो हैं वो मैक्सिमम जो है वो इनिंग्स के ऊपर छाए रहे हैं। बाबर आजम अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। और बाद में मोहम्मद रिजवान को पहले भेजा गया, उसके बाद जो है वो जो इफ्तिखार है उनको पहले भेजा गया। इसकी रीजन मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ये हैरान हूं कि आप 245 पे एक विकेट के बाद अगर इतना सारा खेल के अगर आप 500 रन भी नहीं बना पाए तो सवाल तो उठता है साहब, क्या मतलब? इतनी भी बुरी पिच नहीं थी, बैटिंग पिच बनी हुई है, जबरदस्त बैटिंग पिच है। मैं ये कहूंगा कि आज हमें ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने बहुत सुस्त रफ्तारी से बैटिंग की है। देखिए, ठीक था, आप लंच तक सुस्त रफ्तारी से खेल रहे थे, लंच के बाद जब अजहर अली ने सेंचुरी कर ली तो मतलब सेंचुरी कर ली या 185 की कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि वो 85 रन बनाने का किसी और को भी मौका दिया जा सकता था। मैं ये समझता हूं कि इमामुल हक को भी एटलीस्ट जो है वो आज खुलकर खेलने की जरूरत थी।
कोई इतने भी बड़े मसले नहीं थे, बहुत ही ज्यादा जो है वो मेरिट के ऊपर आज खेला है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। और उसके बाद फिर बाबर आजम ठीक नजर आ रहे थे, उनके आने के बाद को थोड़ा रन रेट में इजाफा भी हुआ है, फिर अजहर भी कुछ खुलकर खेलना शुरू हो गए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आपने रिजवान को भेजा और इफ्तिखार को भेजा तो क्या उनको 8-8 10-10 रन बनाने के लिए भेजा? उनको तो कम से कम कह के भेजते कि यार खुल के खेलो और जल्दी खत्म करो। 476 पे ही खत्म करना था तो कम से कम आप टी ब्रेक से पहले 476 कर लेते, और एटलीस्ट आपके फास्टर बॉलर्स इस जबरदस्त जो सीम बॉलर्स के लिए एक जबरदस्त वेदर है उसमें आपके फास्ट बॉलर्स को बॉल करने का मौका मिलता। आपने 476 पे खत्म किया, 450 पे भी खत्म किया जा सकता था। मुझे लगता है कि बाबर आजम हैज मिस्ड अ ट्रिक हियर। बाबर आजम को थोड़ा जल्दी जो है वो कर लेना चाहिए था। आई थिंक 450 के ऊपर पाकिस्तान को डिक्लेयर कर देना चाहिए था, क्योंकि आगे मौसम किस तरफ जा रहा है। देखिए तकरीबन एक दिन का खेल, मुझे खतरा पैदा हो रहा है कि मिला जुला के 2 दिनों में एक दिन का खेल हो पाएगा, तो टोटल 2 दिन है आपके पास, टोटल 2 दिन है आपके पास। और आपने जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसको 2 बार आउट करना है, और आपके पास ऑलरेडी आप एक फास्ट बॉलर से शॉर्ट है, 2 स्पिनर्स और 2 उनके साथ जा रहे हैं आप फास्ट बॉलर्स के साथ। 5वां बॉलर आपके पास है नहीं। आफ्ताब मुझे जो है वो उन्होंने बार बार मुझे मैसेज किया कि बाबर भाई क्या हम जो है वो एक बॉलर से मिस तो नहीं जा रहे, एक बॉलर को मिस करेंगे हम, एक और फास्ट बॉलर हमारे पास होना चाहिए था। तो ये अब देखना पड़ेगा भाई, अब ये देखना पड़ेगा कि मौसम किस करवट बैठता है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही ओवर कर पाया पाकिस्तान आज, और वो भी स्पिनर के साथ। तो थोड़ा पहले पाकिस्तान को आज जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए था, एटलीस्ट 1 घंटा पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को। हम भी कुछ अंदाजा लगा सकते कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और किस लेंथ की बॉलिंग कर रहे हैं। स्टिल आई थिंक दैट पाकिस्तानी बॉलर्स बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, और उसकी वजह यह है ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं टेक्निकली उन्होंने पाकिस्तान की कंडीशंस के हिसाब से बॉल नहीं की। पाकिस्तान में विकेट लेने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो है वो थोड़ा आगे बॉल फेंके और बॉल लेट द बॉल डू समथिंग, सम ट्रिक विद व्हाइल इट इज न्यू। जब वो नई गेंद हो तो उसको बॉल को कुछ ना कुछ करने के लिए देना चाहिए। थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ इन्होंने बॉल की है, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की है। ये ऑस्ट्रेलिया में चल जाता है, ये इंग्लैंड में चल जाता है, ये पाकिस्तान में नहीं चल सकता। तो मुझे ऐसा लगता है स्टिल आई हैव अ गुड बिलीफ इन आवर बॉलर्स। दोनों बड़े जबरदस्त तेज रफ्तार बॉलर हैं। नसीम शाह, उनसे भी मुझे बहुत तवक्को है कि वो इस मैच में अपना बेस्ट कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को शॉक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो शाहीन शाह अफरीदी, वो भी अपनी स्विंग बॉलिंग के साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकते हैं। नाउ बात कर लें स्पिनर्स के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं दे विल बॉल लॉट बेटर देन द ऑसीज। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स पाकिस्तान में बॉलिंग करने के आदी नहीं है। यहां की पिचेस जो हैं वो डिफरेंट लाइन और लेंथ मांगती हैं स्पिनर्स से, और डिफरेंट ग्रिप भी मांगती हैं थोड़ी सी। मतलब वो डिफरेंट, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स जो हैं उनकी ग्रिप अ बिट डिफरेंट है। वो बाउंस वाली पिचेस के लिए और बहुत जो जिनके ऊपर थोड़ा घास होता है, ग्रिप होती है, बॉल थोड़ा स्किट करती है, वो उन पिचेस के लिए उनकी ग्रिप तो बहुत जबरदस्त है। यहां वाली लो स्लो पिचेस के लिए उस तरह से नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे अब पाकिस्तान के स्पिनर्स के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो जाता है, और जो आपने मतलब जिस तरह से आपकी टीम खेली है, तो मुझे लगता है कि इफ्तिखार को शामिल करने की बजाय अगर आप वसीम जूनियर को शामिल कर लेते तो जबरदस्त था, क्योंकि आगे मौसम ऑलरेडी फोरकास्ट था कि आपके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो उनको मदद मिल सकती है, बारिश होनी है। और बारिश जो है वो अच्छी खबर कम से कम बारिश के हवाले से ये है कि कल इतवार के दिन जो है वो बारिश एटलीस्ट को 2 बजे तक नहीं होती हुई दिखाई दे रही। बाकी आगे अल्लाह पाक के इख्तियार में है, लेकिन इस वक्त जो फोरकास्ट बता रहा है वो 2 बजे के बाद बारिश का स्टार्ट बता रहा है, और वो भी
जो बारिश है वो भी कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है, यानी 30, 34, 35 इतने परसेंट पे है, लेकिन बारिश होगी रात को। कल रात को जो फोरकास्ट बता रहा है कि काफी ज्यादा बारिश होगी और परसों सुबह तक जारी रहेगी, परसों दिन तक जारी रहेगी, और उसके बाद फिर चांसेस है कि परसों शाम को जो है वो बारिश कुछ बेहतर हो जाए। रात को हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे तफसील के साथ कि मौसम इसमें क्या रोल प्ले करने जा रहा है। बट आई थिंक सो कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यहां की कंडीशंस पे किस तरह से बॉलिंग करें। उन्होंने जस्ट रन्स रोकने की कोशिश की है। दिस इज अनदर टेक्निकल पॉइंट। उन्होंने कोशिश की है कि विकेट नहीं मिलती तो हम पाकिस्तान को ज्यादा तेज रफ्तारी से रन्स ना बनाने दें। यहां पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने अच्छा काम किया है और पाकिस्तान को लिमिट में रखा है, लेकिन 2.85 के हिसाब से पाकिस्तान ने स्कोर किया है, तो हम उनको भी क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने जो उनको समझ आई उन्होंने उसके हिसाब से पाकिस्तान को लिमिट में रखा, पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खुलकर बैटिंग करने नहीं दी। लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो उनको भरपूर चांस देंगे खुलकर बैटिंग करने का, क्योंकि वो खुलकर बैटिंग करेंगे तो आउट होंगे, और यही यहां पर आउट करने का तरीका होता है कि आपको मार पड़ती है तो पढ़ने दें, लेकिन जो है वो आउट आप तभी होंगे जब आप चांसेस लेंगे। सो डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, खासतौर पे डेविड वार्नर के अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग जो है वो ऑलमोस्ट बॉल न्यू है, तो देखने का मजा आएगा। दिन के स्टार्ट में क्या जो विकेट है वो किस तरह से परफॉर्म करती है, पहले 2 घंटे में पता चल जाएगा कि ये मैच किस करवट बैठ रहा है और क्या ये मैच का कोई फैसला हो सकता है या फिर ये मैच ड्रॉ होगा। देखिए राइट नाउ तो मुझे 50-50% लग रहा है, क्योंकि बल्कि ड्रॉ की तरफ इस वक्त आज के मैच के इख्तिताम पे तो मैं ये कहूंगा कि ड्रॉ की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को चीपली आउट करने में कामयाब हो गए या बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन ना उनको करने दिया, रन्स में आगे ना बढ़ने दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन में 2 बार ऑस्ट्रेलियाई टीम आउट हो सकती है। बट ऑल डिपेंड्स, इट्स टू मच टू से बेसिकली राइट नाउ। बहुत बड़ी ये ख्वाहिश है, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि ड्रॉ की तरफ हम जा रहे हैं, और लग ऐसे रहा है कि आज पाकिस्तान को मैक्सिमम जो है वो टी ब्रेक तक, मतलब आइडियल तो ये था कि कल भी पाकिस्तान ज्यादा तेज खेलता और आज लंच तक पाकिस्तान उनको जो है वो 450 रन ही आपने देने थे तो आज आप देते, कम से कम मैच जो है वो कुछ कंपैटिटिव उसकी नेचर तो रहती। लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तानी बॉलर्स कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइक्स पाकिस्तान की जानिब से अगर नजर आ जाते हैं तो देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान मिस्ड अ बिग ट्रिक और मौसम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर मौसम ठीक हो जाता है तो देन आई थिंक कि 3 दिन जो है वो काफी होते हैं किसी टीम को 2 बार आउट करने के लिए। बट ऑल डिपेंड्स कि ऑस्ट्रेलिया कैसे खेलता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं एटलीस्ट दे विल बॉल मच बेटर देन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इन दीज कंडीशंस। ये मैं आपको आज ही बता सकता हूं, पर कितनी बेहतर करते हैं और क्या इतनी बेहतर बॉलिंग करते हैं कि जो है वो पाकिस्तान 2 बार ऑस्ट्रेलिया को आउट कर सके, इट्स अ बिग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जवाब कल हमें पहले 2 घंटे में मिलने जा रहा है। अगर पाकिस्तान 3-4 ऑस्ट्रेलियाई जो टॉप ऑर्डर्स हैं उनको आउट करने में कामयाब हो जाता है बिफोर द लंच, तो चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और जरा इंस्टाग्राम पे आकर पूछिएगा, कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह रात वाली वीडियो में उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।